इम्पॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस केवल एग्रीकल्चर के आपको याद रखने हैं, सबके याद नहीं रखने हैं। सबके याद करने बैठोगे तो पूरे 30-31 दिन महीने के और साल के 365 दिन याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करते ही। हमको याद रखने हैं सिर्फ एग्रीकल्चर के, ज़्यादा नहीं है। महीने में आपके 3-4 हैं, जैसे कि मार्च के महीने में आपको 6 याद करने हैं, आपके अप्रैल के महीने में आपको अप्रैल नहीं, आपका जुलाई के महीने में आपको 3 याद करने हैं, अक्टूबर में 4-5 याद करने हैं, दिसंबर में भी आपको 4-5 याद करने हैं, नवंबर में आपको कुछ याद ही नहीं करना। तो ऐसे ज़्यादा नहीं है, किसी महीने में तो एक ही याद करना है। तो देखते जाओ भाई कौन कौन से महीने आपको, कौन कौन से दिन आपको, कौन कौन से महीने के याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ IBPS AFO के लिए नहीं, बाकी का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। देखो भाई, पहले तो महीने लिख लो। पहला कौन सा आता है? जनवरी। जनवरी के बाद आता है फरवरी। फरवरी के बाद आता है मार्च। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल के बाद आता है मई। ठीक, मई के बाद आता है जून। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देख लो भाई, कोई छूट तो नहीं है। पूरे हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, देखो जनवरी पहला महीना, पहले महीने की पहली तारीख। फरवरी दूसरा महीना, दूसरे महीने की दूसरी तारीख। मार्च तीसरा महीना, तीसरे महीने की तीसरी तारीख। जनवरी पहला महीना है इसलिए एक ही तारीख याद करनी है, वो भी उसकी पहली। फरवरी दूसरा महीना है इसलिए वहाँ पर दूसरी तारीख और 2 तारीख वहाँ पर याद करनी है, और दूसरी तारीख है आपकी 28। तो एक आपको 2 फरवरी का याद रखना है और एक 28 फरवरी का याद रखना है। मार्च में देखो पहली तारीख याद रखनी है आपको 3। 3 में 5 जोड़ो तो होते हैं कितने? 8। 3 में 5 जोड़ो तो होते हैं कितने? 8। 3 में 5 का गुणा करो तो होते हैं कितने? 15। ठीक, इसके अलावा 21, 22 और 23, ये 6 दिन आपको याद रखने हैं मार्च में। 6 की 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक, अप्रैल में आपको सिर्फ एक दिन याद रखना है 22, और मई में भी आपको एक दिन याद रखना है, वो भी है कौन सा? 22। जून की बात कर लो। जून में आपको याद रखना है 1 जून, उसके बाद आपको याद रखना है 5 जून। ठीक, जुलाई की बात करो। जुलाई में आपको याद रखना है 11 जुलाई, 12 जुलाई और 16 जुलाई। अगस्त में आती है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। वो आपको याद नहीं रखना, वैसे ही याद है, सबको बचपन से याद है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक तारीख याद रखनी है, वो है 20 अगस्त। सितंबर की बात करो, यहाँ पर 2 सितंबर याद रखना है और 16 सितंबर, ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं अपन अक्टूबर की। अक्टूबर में आपको एक तारीख याद रखनी है, 1 अक्टूबर। उसके बाद आपको याद रखना है 4 अक्टूबर। उसके बाद याद रखना है 15 अक्टूबर और याद रखना है आपको 16 अक्टूबर। नवंबर में आपको कुछ भी याद नहीं करना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट डेज जिस पर कभी क्वेश्चन आता हो वो नवंबर में नहीं। दिसंबर में आपको याद रखना है। दिसंबर में 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 23 तारीख। तो ये कुछ दिन हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देख लो कि कौन से दिन पर क्या हम सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा दिवस बनाया जाता है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। बस इनके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा याद नहीं करना, इतना ही काफ़ी है। इतना याद कर लो वही आप लोगों के लिए बहुत है, ज़्यादा में और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। देखो भाई, 1 जनवरी नया साल का दिन। इस दिन बनाया जाता है WTO फाउंडेशन डे। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO फाउंडेशन डे, ठीक है, याद रख लोगे। उसके बाद आता है आपका 2 फरवरी। 2 फरवरी को बनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब वर्ल्ड जो शब्द है वो बार बार नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि सभी में वर्ल्ड ही लिखना है। बस जो अपने इंडिया लेवल के हैं उनको मैं आगे नेशनल लिख दूंगा, बाकी के सब वर्ल्ड लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये बनाया जाता है 2 फरवरी को। उसके बाद फरवरी का आखिरी दिन 28 फरवरी,
29 फरवरी भी आती है, वो 4 साल में एक बार आती है। ठीक है, तो 28 फरवरी को बनाया जाता है नेशनल साइंस डे। ठीक, जैसा कि मैंने कहा था कि जिसके आगे मैं नेशनल शब्द जोड़ रहा हूँ वो इंडिया का है, जिसके आगे मैंने नेशनल शब्द नहीं जोड़ा वो आप समझ जाना कि वो वर्ल्ड का है। जैसे कि WTO फाउंडेशन जो वर्ल्ड का है, वेटलैंड डे ये भी वर्ल्ड का ही है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ नेशनल साइंस डे, यानी कि ये वर्ल्ड का नहीं है, ये इंडिया का है। इंडिया के अंदर हम 28 फरवरी को बनाते हैं नेशनल साइंस डे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। WTO फाउंडेशन डे याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड वेटलैंड डे याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो याद कर ही लेना, IMP 28 फरवरी को बनाया जाता है नेशनल साइंस डे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अब आ जाओ मार्च में। देखो सबसे पहला है अपना कौन सा, 3 मार्च। 3 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, ये भी कौन सा है, वर्ल्ड लेवल का है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद 8 तारीख को बनाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वुमेन्स डे, वर्ल्ड वुमेन्स डे। ठीक है, 15 मार्च को बनाया जाता है अपना वर्ल्ड कंज्यूमर डे। 15 मार्च को बनाते हैं हम लोग क्या, वर्ल्ड कंज्यूमर डे। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्वेश्चन आ जाते हैं। 21 और 22 ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस मार्च में। 21 तारीख को बनाते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 22 तारीख को बनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 21 तारीख को क्या बनाते हैं, 21 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं फॉरेस्ट डे, और 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वाटर डे, और 23 मार्च को बनाते हैं वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे। मेटीरियोलॉजिकल डे। ठीक है, ये भी वर्ल्ड वाला है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे। उसके बाद अप्रैल में हमको सिर्फ 22 अप्रैल याद रखनी है, और मई में भी हमको सिर्फ 22 मई याद रखनी है। यहाँ पर 2 दिन याद रखने हैं, और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। खास करके 22 अप्रैल वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 22 अप्रैल को बनाते हैं हम लोग अर्थ डे। अब अर्थ डे में ना तो हम वर्ल्ड लगाएंगे, ना इंटरनेशनल लगाएंगे, ना नेशनल लगाएंगे, क्योंकि अर्थ तो अपने आप में ही वर्ल्ड हो गया, अपने आप में इंटरनेशनल हो गया। अर्थ डे का मतलब वो सबके लिए है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई अपन वर्ल्ड, इंटरनेशनल, नेशनल इस तरह का शब्द नहीं जोड़ेंगे। अर्थ डे मतलब अर्थ डे, सबके लिए भाई एक ही तो अर्थ है। ठीक, तो 22 अप्रैल को बनाते हैं अर्थ डे, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर अपना 22 मई को बनाते हैं इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। यहाँ पर देखो वर्ल्ड बोल देते हैं, कई जगह पर इंटरनेशनल बोल देते हैं, मोस्ट ऑफ द जगह पर तो वर्ल्ड का ही शब्द यूज़ किया गया है। इंटरनेशनल शब्द भी मतलब वर्ल्ड ही हो गया, लेकिन पर्टिकुलरली वहाँ पर बोला गया है इंटरनेशनल, इसलिए यहाँ पर जो शब्द बोला गया है वो वर्ल्ड की जगह पर बोला गया है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ये आप लोग याद रखना कब, 22 मई को। ठीक है, याद हो जाएगा। ये ऊपर के अपने 5 महीने हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। कितने दिन हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 महीनों में आपको सिर्फ 11 दिन याद रखने हैं। अब नीचे देख लो, एक है आपका जून में आपको सिर्फ 2 दिन याद रखने हैं, 1 जून और दूसरा है आपका 5 जून। देखो इसमें से जो 5 जून है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 जून भी है, क्वेश्चन आ सकता है। 1 जून को बनाते हैं हम लोग वर्ल्ड मिल्क डे। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, और एनिमल हस्बेंड्री से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, खास करके IBPS AFO में। ठीक है, तो वर्ल्ड मिल्क डे बनाया जाता है 1 जून को। 5 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे IBPS AFO का एग्जाम हो या कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब बनाया जाता है, अपना 5 जून को। ठीक है भाई, तो 5 जून को बनाते हैं हम लोग क्या, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। अब आ जाओ जुलाई में तीनों दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 11, 12 और 16। 11 तारीख को बनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये तो GK का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं, एग्रीकल्चर के अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, कांस्टेबल के एग्ज़ाम होते हैं, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब बनाया जाता है? 11 जुलाई। 12 और 16 ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर के हैं। 12 जुलाई को बनाते हैं हम लोग क्या? नाबार्ड डे। सुना है ना आप लोगों ने नाबार्ड? ये बनाते हैं कब? 12 जुलाई को। 16 जुलाई को क्या बनाते हैं? ये आप सबको पता होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, याद आ जाए शायद। 16 जुलाई को बनाते हैं हम लोग ICAR डे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भाई हमारे एग्रीकल्चर की जो ऑटोनोमस बॉडी है इंडिया के अंदर वो कौन सी है? ICAR ही है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 16 जुलाई 1929 को एस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो 16 जुलाई को बनाते हैं ICAR डे। ठीक है, ये 3 दिन आपको जुलाई में याद रखने हैं, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ अगस्त में। अगस्त में 15 अगस्त कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है वो। तो वही अपना क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? क्योंकि सबको पता है, क्वेश्चन बनाने वाला वही पूछेगा जो आपको नहीं पता हो। 20 अगस्त यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बड़ा अजीब सा है ये और बड़ा यूनिक है। वर्ल्ड हनी डे। ऐसा भी कोई दिन होता है कि भाई वर्ल्ड हनी डे बनाओ? ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वर्ल्ड हनी डे कब बनाया जाता है? 20 अगस्त को। फिर आ जाओ सितंबर, दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 2 सितंबर को बनाते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। 2 सितंबर को क्या बनाते हैं? वर्ल्ड कोकोनट डे। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कई बार। और 16 सितंबर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एग्रीकल्चर के अलावा उनमें आप पूछ लिया जाता है। वैसे ही 16 सितंबर का दिन भी किसी भी टाइप के एग्जाम में पूछ लेते हैं। 16 सितंबर को बनाते हैं हम लोग ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के ऊपर की जो ओजोन परत है उसी को करना है, वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, तो 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? वर्ल्ड ओजोन डे। उसके बाद आ जाओ अपना अक्टूबर। अक्टूबर भी अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो 1 अक्टूबर को बनाते हैं हम लोग कॉफ़ी डे, वर्ल्ड कॉफ़ी डे। ठीक है, यूनिक है भाई, जैसे हनी डे यूनिक था वैसे ही कॉफ़ी डे भी यूनिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्ल्ड कॉफ़ी डे कब बनाते हैं? 1 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को बनाते हैं हम लोग वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, IBPS AFO में आ सकता है। कब? 4 अक्टूबर को बनाते हैं वर्ल्ड एनिमल डे। अब 15 अक्टूबर को देखो, 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल लेवल पर भी बनता है और इंडिया के अंदर हमने उसको एक अलग नाम दे रखा है। इंटरनेशनल लेवल पर तो बनता है आपका इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन्स, और इंडिया के अंदर हम बनाते हैं नेशनल वुमेन्स फार्मर्स डे। इंडिया के अंदर क्या बनाते हैं हम लोग? नेशनल वुमेन्स फार्मर डे, नेशनल वुमेन्स फार्मर डे 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को बनाते हैं हम लोग वर्ल्ड फूड डे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब बनाते हैं? 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। ठीक है भाई, ये याद रहेंगे चारों की चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, यहाँ से कंफ्यूज मत होना। अभी एक ऐसा ही रिलेटेड 1 दिसंबर में भी आने वाला है, 4 दिसंबर को। ठीक, उसको अभी लिख देता हूँ। चलो 4 देखो यहाँ पर कौन सा है? नेशनल वुमेन्स फार्मर डे। और यहाँ पर 4 दिसंबर को बनाते हैं हम लोग एग्रीकल्चर वुमेन्स डे। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये अपना है नेशनल वुमेन्स फार्मर डे और ये है एग्रीकल्चर वुमेन्स डे। ये बनाया जाता है 4 दिसंबर को। यहाँ पर 2 दिसंबर को क्या बनता है आप लोगों को पता है? भोपाल का वो दिन याद करो, 2 से 3 की रात 1984, फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड, उसमें से एक जहरीली गैस रिलीज हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, जिसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। 2 दिसंबर को बनाई जाती है भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है भाई,
जीके का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए पूछा जा चुका है क्योंकि जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, एक्चुअल में जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उससे अपना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ही बनते थे। एग्रीकल्चर की वो फैक्ट्री थी, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री थी। जिस टैंक में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी वो रिलीज़ हुई थी आधी रात को। भाई इसको ये जो तारीख है ना वो 2 से 3 बोलते हैं इसको, 2 से 3 दिसंबर 1984। 2 से 3 दिसंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रात की घटना है। भाई रात को 10-11 बजे से शुरू हुई और अगले दिन तक, अगली रात तक भी चली, इसलिए रात की घटना 2 से 3 दिन दोनों इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक चुनना पड़े तो फिर आप आंसर 2 लगा देना, ठीक है। और अगर इस तरह का ऑप्शन में दिया हो तो 2 से 3 दिसंबर 1984, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी चाहो तो इसमें लिख लो। फैक्ट्री कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड। फैक्ट्री कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड। गैस कौन सी रिलीज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, ठीक है। अब देखो 3 तारीख, 3 दिसंबर को बनाते हैं हम लोग एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। ध्यान रखना है यहाँ पर किसी भी तरह का वर्ल्ड नहीं जोड़ रहा हूँ। वर्ल्ड वुमेन्स डे ये भी इंडिया का ही है और एग्रीकल्चर एजुकेशन डे ये भी इंडिया का ही है। ये जो एग्रीकल्चर एजुकेशन डे है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन के अवसर पर बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सभी जानते हैं कौन है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो वर्ल्ड नहीं, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे इंडिया का है। 3 दिसंबर को बनाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन के अवसर पर। एग्रीकल्चर वुमेन्स डे 4 दिसंबर को है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को बनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड सॉइल डे। अब बचता है लास्ट 23 दिसंबर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बता सकते हो क्या है? 23 दिसंबर को इंडिया का ही है, इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। इस दिन बनाते हैं हम लोग फार्मर्स डे, किसान दिवस। इस दिन क्या बनाया जाता है? फार्मर्स डे, किसान दिवस। और ये बनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर। चौधरी चरण सिंह जी कौन थे ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चौधरी चरण सिंह जी के जन्म इसी दिन हुआ था 23 दिसंबर को। उन्हीं के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उन्हीं के जन्मदिन को उत्साह के साथ बनाने के लिए हम लोग फार्मर डे बनाते हैं, किसान दिवस बनाते हैं 23 दिसंबर को। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं एग्रीकल्चर के जो आपको याद रखने हैं, तो टोटल कितने हैं भाई? मेंटेलिटी रहती है ना कि हमको कितने दिन याद करने हैं, वो देखो काउंट कर लो भाई कि इतने ही दिन आपको याद रखने हैं, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी 1 फरवरी का पूरा महीना आपको याद रखना है। 28 दिन आपको याद रखने हैं 365 दिन में से, बस। ये 28 दिन कैसे याद होंगे भाई? मैं ट्रिक ब्रिक पर भरोसा नहीं करता, मैं कभी ट्रिक नहीं बताता। बहुत से लोग इनकी ट्रिक बना रखी है कि भाई अब बनाने को तो मैं भी बना दूं कि भाई 1 जनवरी को एक अफसर WTO फाउंडेशन डे से आया, इंडिया घूमने आया। 2 तारीख को गीली ज़मीन में वो फंस गया, 28 फीट नीचे फंस गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तो विज्ञान, तो वो छोड़ो उन सब चीज़ों को। याद करना है, ट्रिक काम नहीं करती। मैं ट्रिक पर भरोसा बिल्कुल नहीं करता। आप लोग ऐसे याद करना, समय लग जाएगा, आज पढ़ लो, 2 दिन बाद फिर पढ़ना, 4 दिन बाद फिर पढ़ना, 1 हफ्ते बाद फिर पढ़ना, महीने में। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एकदम से याद नहीं होती, इनको आपको बार बार रूटीन में लाना पड़ेगा। रूटीन में कैसे लाओगे भाई? अब जैसे एग्जाम तो अभी काफ़ी टाइम बाद होने वाले हैं, जैसे अभी चल रहा है अपना, अभी जून जुलाई आने वाला है, तो जुलाई के आगे के जितने भी दिन हैं वो आप अभी से याद कर सकते हो। जुलाई में ये 3 दिन आने वाले हैं, 11 12 16, ठीक। अभी 11 जुलाई आने वाली है। जिस दिन 11 जुलाई आप सेलिब्रेट कर देना, आप अपनी फेसबुक पर पोस्ट डाल देना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के ऊपर। आप ज़िंदगी भर याद रखोगे कि मैंने पोस्ट डाला था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का 11 जुलाई को, मुझे याद है। ऐसी 12 तारीख को भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर देना, सोशल मीडिया पर सभी एक्टिविटी हो। 16 जुलाई को भी ऐसी कुछ एक्टिविटी कर देना आप लोग फेसबुक पर। तो इस तरह से आपको एक्टिविटी करो इन दिनों पर। या फिर आप एक काम करो, आपके घर में जो कैलेंडर है उस कैलेंडर पर आप ये नाम डाल दो, किस तारीख पर कौन सा है वो कैलेंडर पे आप लिख दो। तो कैलेंडर आपको दिखता ही है आपके सामने, हमेशा घर में टंगा ही रहता है, तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तारीखें आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी, एक दिन में ये याद नहीं होंगी। मैंने भी ऐसे ही याद की हैं, ठीक है।
एक बार पढ़ो, फिर 2 दिन छोड़ के फिर पढ़ो, फिर 1 हफ्ता छोड़ के फिर पढ़ो, फिर 1 महीना छोड़ के फिर पढ़ो, अपने आप याद हो जाएंगे। और जब याद हो जाएंगे उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक वगैरह आप चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। इनको इस तरह से आप लोग याद कर लो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, केवल 28 दिन आपको याद करने हैं 365 दिन में से। यहाँ से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में, ठीक है। और अगर किसी एग्ज़ाम में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। मेरी जो रिसर्च है, मैंने जितना पता किया है दूसरे इधर उधर के एग्जामों में ढूंढ के, क्वेश्चन पेपर में ढूंढ के, यहाँ से बाहर कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है।